नमस्कार, आपका स्वागत है सनातनी ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या की एक अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा। दोस्तों, यह कथा केवल सुनने भर से 32 पाप नष्ट करती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है, तो अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुने। पार्ट 1, पितृपक्ष का महत्व। प्राचीन समय की बात है। एक जिज्ञासु ब्राह्मण के मन में प्रश्न उठा, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? श्राद्ध और तर्पण क्यों किया जाता है? क्या सचमुच पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है? उस ब्राह्मण ने ध्यानस्थ होकर धर्मराज यम का आह्वान किया। सच्ची श्रद्धा देखकर यमराज प्रकट हुए और बोले, हे विप्र, पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित वह पावन काल है जब संतान अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध और तर्पण से वे तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पार्ट 2, धनशर्मा और 3 प्रेतों की कथा। फिर यमराज ने एक कथा सुनाई। मध्य देश में धनशर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे सत्यनिष्ठ, धार्मिक और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन वे श्राद्ध सामग्री लेने जंगल में गए। अचानक उन्होंने देखा, एक पुराने वृक्ष के नीचे 3 भयंकर प्रेत खड़े थे। उनके बाल बिखरे थे, आंखें अंगारों जैसी लाल और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा। धनशर्मा ने निर्भय होकर पूछा, तुम लोग कौन हो? यह दुर्दशा क्यों हुई? तब तीनों प्रेतों ने अपनी दुख भरी कथा सुनाई। पहला प्रेत बोला, मैं कृतज्ञ हूं। मैंने कभी माता पिता का श्राद्ध नहीं किया, गुरुजनों का आदर नहीं किया, इसी कारण प्रेत योनि मिली। दूसरा प्रेत बोला, मैं हरिवीर नामक राजा था, पर अभिमानी और नास्तिक होकर न देव पूजन किया, न पितरों का तर्पण। अब यही दुर्गति भोग रहा हूं। तीसरा प्रेत बोला, मैं ब्राह्मण गौतम था, पितृपक्ष में कभी श्राद्ध, दान, स्नान नहीं किया, पितरों की अवहेलना की और आज यह भयानक परिणाम भोग रहा हूं। पार्ट 3, पिता पुत्र का मिलन। तीनों ने धनशर्मा से कहा, हमारे उद्धार के लिए कोई सहायक चाहिए। तभी तीसरे प्रेत ने कहा, मेरा एक पुत्र है, नाम है धनशर्मा। अगर वह श्राद्ध करेगा तो हमारी मुक्ति होगी। यह सुनकर धनशर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र धनशर्मा हूं। आपकी दुर्दशा देखकर मैं दुख से व्याकुल हूं। अब मैं वचन देता हूं कि पूरे विधि विधान से श्राद्ध करूंगा। पार्ट 4, श्राद्ध कर्म। अगली अमावस्या को धनशर्मा ने निश्चय किया। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, पिंडदान और तर्पण किया। 10 ब्राह्मणों को खीर समेत भोजन कराया और दक्षिणा दी। 7 घड़े जल से भरकर दान किए, गौदान और अन्नदान भी किया। पूरे मनोयोग से उन्होंने पितरों के लिए प्रार्थना की। पार्ट 5, मुक्ति का दृश्य। श्राद्ध के बाद जब धनशर्मा पुनः उसी वन में पहुंचे तो जहां कल 3 भयंकर प्रेत थे, वहां अब दिव्य प्रकाश फैल रहा था। तीनों प्रेत दिव्य रूप धारण कर चुके थे। उनके चेहरे शांत और प्रसन्न थे। सबसे आगे उनके पिता गौतम खड़े थे। गौतम ने कहा, वत्स, तुम्हारे श्राद्ध और सेवा से हम सबको मुक्ति मिल गई है। अब हम पितृलोक जा रहे हैं। तुम्हें दीर्घायु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इतना कहकर तीनों दिव्य पुरुष आकाश से आए रथ पर सवार होकर पितृलोक चले गए। धनशर्मा की आंखों में आंसू थे, पर मन में अपार शांति। कंक्लूजन, शिक्षा। तभी यमराज की वाणी गूंजी, हे विप्र, यही है पितृपक्ष का महत्व। श्राद्ध और तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कुल का कल्याण करते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि पूर्वजों का सम्मान करना, श्राद्ध व तर्पण करना और दान पुण्य करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि पितृदेवो भवः, पितर देवतुल्य हैं। आउट्रो, कॉल टू एक्शन। आशा है आपको यह कथा हृदय स्पर्शी लगी होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सनातनी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। धन्यवाद।